करने वाले हैं। सो माय नेम इज संगीता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम ऑफ विलियम ब्लैकी, दैट इज द टाइगर। टाइगर के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि टाइगर कितना डेंजरस एनिमल होता है। अगर कंपैरिजन जो हम बहुत ही नॉर्मली मासूम से जानवरों की बात करें, जैसे कि भेड़िए का बच्चा हो गया, रैबिट हो गया, डॉग, कैट हो गई, ये कितने मासूम होते हैं, तो उस कंडीशन में क्यों टाइगर की हमें जरूरत पड़ी, क्या टाइगर इतना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, इन सब को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्टली पोएम की तरफ जाने से पहले मैं आपको दो चीज क्लियर कर दूं कि जो विलियम ब्लैकी है वो दो तरीके से कॉन्ट्रापार्ट्स बनाते हैं। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंसेस। जैसे हम लोग आज टाइगर का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि कैसा है, डेंजरस है, खुखार जानवर है, बुरा जानवर है, जो हमें डराता है, जो कि बहुत स्ट्रांग है। तो जैसे बुराई की चीजों के बारे में, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को लेकर के, मैन को लेकर के, जानवरों को लेकर के, जो बुरे हैं, जो दुनिया पर गलत इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, उनको ये हमेशा सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में डिस्कस करते हैं। और जो इन्होंने सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में डिस्कस किया है उसको ये हमेशा उसका कॉन्ट्रो पार्ट मीन्स एक अच्छा पार्ट भी लेके आते हैं, जो कि है जैसे द लैम। टाइगर का कॉन्ट्रो पार्ट है द लैम, जो कि भेड़िए का बच्चा होता है, छोटा सा और बहुत ही मासूम सा होता है, उसके बारे में यहाँ पे बात हुई है। इट मीन्स कि अगर आप विलियम ब्लैकी के कोई भी पोएम्स पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्ट्रो पार्ट या तो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में मिलेगा या फिर सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंसेस में मिलेगा, क्योंकि ये हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी में या कॉन्ट्रोवर्ट पार्ट्स में ही लिखते हैं। तो हम टाइगर के बारे में भी अभी पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। फर्स्टली लाइन्स है इनकी, द टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब अंधेरी रात होती है, बहुत अंधेरी रात होती है, तो उस अंधेरी रात में भी टाइगर पे के जो ऑरेंज स्ट्रैप्स होती है शरीर पे, बॉडी पे जो ऑरेंज कलर की धारियां होती है वो एकदम चमकती है। एंड यू नो दैट कि अगर आप लोग कहीं बैठे हो, बहुत अंधेरा है और आग दिख रही है आपको, तो वो आग भी बहुत ही अलग तरीके से डिफरेंट वे में आपको दिखती है, कि वो ऑरेंजिश होती है, तो वो दिखती है आपको, शो होती है, एकदम डिफरेंट कलर शो होता है आपको अंधेरे में। तो वैसे ही टाइगर है कि टाइगर की जो वो भी इतनी ही क्लियरली नजर आ रही है। What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? वो कहते हैं कि इमोर्टल जो है वो गॉड है यहाँ पर, और वो ये कहते हैं कि जो भगवान है उन्होंने किस हाथ से और किन आंखों से इतने भयंकर जानवर को फ्रेम कर दिया, इतने भयंकर जानवर को जीवन दे दिया। क्योंकि गॉड तो बहुत मासूम चीजें बनाते हैं, इतनी अच्छी चीजें बनाते हैं, उन्होंने बनाई है, तो उसके कंपैरिजन उन्होंने इतना डरावना, इतना खतरनाक जानवर कैसे बना दिया, इतना खूंखार जानवर कैसे बना दिया, ये क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आंसर है, इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काईज बर्न द फायर ऑफ थाइन आईज। कहां से, मतलब यहाँ पे गॉड की बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि वो कहां से, किस पाताल से, किस आकाश से उन्होंने इस टाइप की आग को लेकर आए होंगे, जो कि इस टाइम पे टाइगर की आंखों में है। ऐसी आग, ऐसा जो शॉक, मतलब बोल सकते हैं आप, शाइनिंग चीज जो है वो कहां से वो लेकर के आए होंगे। On what wings there he aspires, what the hand there sees the fire। ऐसी विंग्स है जिन पर उन्होंने ये चीज की होगी, ठीक है, और इन हाथों में कैसे उन्होंने उस आग को पकड़ा होगा जो कि आज उनकी आंखों में है। यहाँ पर ही जो है वो सिंबलाइज किया गया है गॉड के लिए, कि जो इतनी ज्यादा आग, जो इतनी ज्यादा फायर को कैसे लेकर आ सकते हैं, उसकी किसकी आंखों के लिए, टाइगर की आंखों के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। नेक्स्ट आंसर, एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट कुड ट्विस्ट द साइन्यूज ऑफ थाई आर्ट। ऐसा कौन सा कंधा रहा होगा, ऐसा कौन सी कारीगरी रही होगी जिसने इतने ट्विस्ट करके ऐसी हड्डियों को मरोड़ करके उसको एक ऐसा दिल दिया होगा, ऐसा खतरनाक हार्ट बनाया होगा। यहाँ पर साइन्यूज जो है वो है कि एक मेडिकल टिश्यू होता है जिसमें मसल्स और बोन्स को ज्वाइन करने में हेल्प दी जाती है। ये मेडिकल टर्म है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सी चीज है जिसको इतना मरोड़ करके उसका इतना खतरनाक दिल बनाया होगा। And when thigh heart begin to beat, what dread hand and what dead feet। वो बोलता है कि जब इतना खतरनाक जानवर का दिल बना होगा
तो वो कैसे बीट कर रहा होगा, कैसा वो दिख रहा होगा जब उसके हाथ इतना खतरनाक होंगे, इतने पैर खतरनाक होंगे, तो वो खड़ा होगा कैसा लग रहा होगा, कितना खतरनाक और कितना हुंकार सा लग रहा होगा वो टाइगर। What the hammer, what the chain, in what furnace was thine been? यहाँ पर उसने बॉडी की बात की कि कैसे उसको तोड़ मरोड़ कर ऐसा बना दिया गया, ऐसा खतरनाक दिल दे दिया गया, क्योंकि एक मासूम इंसान के पास में दिल होता है और दूसरी तरफ एक ऐसे खतरनाक इंसान के पास है, टाइगर के पास दिल है। दोनों में कितना डिफरेंस है। बिकॉज हिटलर भी तो हमारे जैसा था, लेकिन हिटलर में भी क्या थे, हमारे जैसे गुण नहीं थे, जैसे हम अच्छे हैं वैसे वो नहीं था, तो डिफरेंस तो था ही ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा है, यहाँ पर बॉडी की बात की है, यहाँ पे हार्ट की बात की है कि ऐसा क्या था, कौन सा हैमर था, कौन सी चेन थी, हैमर इट मीन्स हथौड़ा, फर्नेस कौन सी भट्टी में उसको रखकर सेका होगा, मतलब किसको, उसके ब्रेन को, जिसकी वजह से वो ऐसा हुआ है, इतना अहंकार बना है। या एंविल का मतलब होता है जो लोहार के पास में एक हथौड़ा होता है, ठीक है, उससे वो गर्म लोहे को अपने हिसाब से मार मार के पिघला करके शेप दे देते हैं, तो ऐसा शेप दिया होगा। What a dread grabs, there its deadly terrors claps। इतना खतरनाक जीव बन के रेडी हुआ जब इसे इतना हथौड़े से मारा गया, इसको एक अलग ही प्रकार दे दिया, एक अलग शेप दे दिया, और इतना डेंजरस भयंकर जो जानवर है वो यहाँ पर बोला गया है कि जो हम लोग हैं या फिर हमारे साथ में जो लेबर्स है वो सब लोग अलग अलग होते हैं। तो जितना मासूम दिल किसी का होता है उतना ही खतरनाक दिल भी बनाया गया है। गॉड ने इतनी प्यारी चीजें बनाई, तो फिर क्यों इतनी खतरनाक चीजों का भी उन्होंने क्रिएशन किया, ठीक है, वो कहना यही चाहते हैं। अभी नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं और वो भी क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears। जब तुम इतने डेंजरस एनिमल बन के तैयार हुए होंगे, इतने खतरनाक खतरनाक जानवर तैयार हुए होंगे, तो जो स्टार्स है उन्होंने तुम्हें मारने के लिए स्पीयर्स का यूज किया होगा, भाले फेंके होंगे। भाले कैसे होते हैं, ऐसा होता है, थोड़ा नुकीला सा होता है वो, इस टाइप का, तो उससे जानवरों को मारा जाता है। तो वो कहते हैं कि जब तुम तैयार हुए होंगे, बन गए होंगे, तब उन्होंने सितारों ने तुम पे क्या फेंका होगा, भाला फेंका होगा तुम्हें मारने के लिए। एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, और बाद में वो सितारे रो रो के उन्होंने पूरे हेवन को भर दिया होगा अपने आंसुओं से। Did he smile his work to see? और जो तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें बनाया है, जो तुम्हारा क्रिएटर है, क्या तुम्हें बना करके उसे प्राउड फील हो रहा था, उसे अच्छा लग रहा था कि तुम्हें यहाँ पर जीवन दान देके क्रिएट करके उन्हें अच्छा लग रहा था क्या? Did he who made the lamb make thee? और जिसने इतने प्यारे मासूम से लैम मतलब भेड़े के बच्चे को बनाया है, क्या उसी ने तुम्हें भी बनाया है? वो इतनी अच्छी क्रिएशंस को क्रिएट करते हैं, उन्होंने तुम्हें भी इतने डेंजरस एनिमल का भी उन्होंने क्रिएट किया है, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब लास्ट लाइंस में वो क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर लैम जो है, मैंने आपको बताया था, ये कॉन्ट्रो पार्ट है किसका, टाइगर का ही। लैम बहुत ही मासूम है, और लैम के लिए भी मैं आपको नेक्स्ट वाले जो टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, उसमें मैं द लैम वाला जो कॉन्ट्रो पार्ट है उसको क्लियर करवा दूंगी। और लास्ट लाइन से, द टाइगर बर्निंग ब्राइट in the forest of the night, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry। ये लास्ट लाइन जो है वो पोएम की फर्स्ट लाइन से ही इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर पोएम फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये पोएम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए ताकि उन डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं नेक्स्ट क्लास में। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे, स्टे सून, स्टे